दरअसल लगभग एक हफ्ते से यमुनानगर और अम्बाड़ा में जहरीली शराब से 20-21 के करीब बंदे चले गए और सरकार का कोई भी अधिकारी और सरकार का कोई मंत्री एमएलए कोई पदाधिकारी उनके आंसू पूछने के लिए नहीं आया। अब एक घर में तो हम गए हैं 10-12 जगह पे बैठ कर। एक घर में तो कमाने वाले दो ही बैठे थे, दोनों थे 27-28 साल की उम्र, उनके 1.5-2 2.5 साल के बच्चे। तो कोई आंसू पूछने नहीं आया। तो बड़े दुख की बात है कि सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। कम से कम स्थानीय विधायक मंत्री तो उनको तो आना चाहिए था, कोई अधिकारी नहीं आया। किसी अधिकारी के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं। कम से कम एसएचओ को ही ट्रांसफर कर देते कि भाई इसके नालायकी की वजह से, नेग्लिजेंसी की वजह से ये काम हुआ है। किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया ही नहीं सरकार ने। वैसे तो ये सरकार आने के बाद 500 के करीब लोग जहरीली शराब के कारण मरे, लगभग 9 साल का, और उनकी जो जांच रिपोर्ट है वो दबी पड़ी है। तो सरकार का ध्यान नहीं है इसकी तरफ। हमारे इस एरिया में पहले चिट्टे का नशा नहीं था। यमुनानगर हुआ, अम्बाड़ा हुआ, आपका कुरुक्षेत्र हुआ, ये जो पंजाब के साथ लगता एरिया है सारा, पहले नहीं था ये। अब ये सरकार आने के बाद में चिट्टे का नशा जोरों पर है। क्या पुलिस प्रशासन को पता नहीं? पता है, क्योंकि चिट्टे का जो सेवन करते हैं वो नौजवान बच्चे ही करते हैं, और नौजवान बच्चे इसकी बुरी आदत में पड़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में उनकी मौत हो रही है और रोज़ की वजह से। प्रशासन को पता है, पता होने के बावजूद भी कोई बंदिश नहीं करती। अब इसमें ही देख लो, उन पार्टियों के लोग हैं तो कांग्रेस का है, जेजेपी के हैं या बीजेपी के हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो पीड़ित हैं, जिनके परिवार से कमाने वाले चले गए, उनको उचित मात्रा में मुआवजा मिले, उनके घर से किसी को नौकरी मिले ताकि उनके बच्चों का लालन पालन हो सके। मेरे को विशेष तौर पर कल रात को ही कहा कि आप जाके आओ साथियों को साथ ले करके, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जहाँ इस बात को विधानसभा में रखेंगे जोर शोर से, वहाँ विधानसभा से बाहर दिया। तो सरकार को चाहिए कि वो इन गरीबों की सुनवाई करे और उनकी इमदाद करे जिनके घर से आदमी चले, और इस पर प्रतिबंध लगाए इस किस्म के कामों पर, ताकि आगे ये ना दोहराई जाए, ना किसी बच्चे मरे। लेकिन मुझे नहीं पता कि सरकार की भूमिका क्या है कि अब तक भी माननीय मुख्यमंत्री जी तो यहाँ उस दिन थे ही, उसके बाद में ही शायद उसी दिन से ये काम शुरू हुआ है। उन्होंने कम से कम यहाँ के लोकल विधायकों को, मंत्रियों को तो याद देना ही चाहिए था, अधिकारियों को, कि भाई आप जा करके उनसे आंसू पूछो, उनसे मिलो, कम से कम उनसे घर जा करके संवेदना तो प्रकट कर सकते थे। तो वो काम भी नहीं किया गया, बड़ा अफसोस है। इसमें सर इनेलो क्या रणनीति अपनाने वाली है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जहाँ आम आदमी की लड़ाई जो है, आम आदमी की आवाज़ विधानसभा में उठाते हैं और लीडर होकर के उठाते हैं और सच्चाई की बात कहते हैं। विधानसभा का जब सेशन आएगा तो ये बात जोर शोर से उठाई जाएगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी निसंदेह, जो कोई विधायक विधानसभा में कहने से गुरेज करता है ताकि सरकार नाराज ना हो जाए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उस बात को नहीं मानते हैं। लोगों की आवाज़ रखते हैं और प्रूफ के साथ रखते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप भी सोचते होंगे और हरियाणा की जनता भी जानती है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लोगों के हितों की आवाज़ उठाते हैं, उसमें कोई संकोच नहीं करते। तो ये आवाज़ भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उठाएंगे और
पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने स्टेट के पदाधिकारी नियुक्त कर दिए और जिला अध्यक्ष बना दिए। कहीं ज़रूरत थी कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की, वह कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। हल्का अध्यक्ष की घोषणा कर दी 90 के 90 हल्कों की। अब 17 सेल हैं पार्टी के प्रकोष्ठ, 17 प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक भी बना दिए गए। अब आगे की जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई पर पार्टी का ध्यान है कि वो अपना संगठन मजबूत करें।